वेलकम स्टूडेंट्स। आज करेंगे चैप्टर नंबर 7 लॉज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए प्रोडक्शन का मीनिंग, जो मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में आपको समझाया ही है कि प्रोडक्शन क्या होता है। क्या होता है आपको पता ही है, एक रिलेशन होता है जहाँ पे हम इनपुट का और आउटपुट के साथ रिलेशन चेक करते हैं। इट मीन्स हमने फिजिकल गुड्स को, इनपुट्स को, रॉ मटेरियल को कैसे हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उन सब सारे के बारे में मैंने आपको बताया, उनके रिलेशनशिप के बारे में बताया। वही क्या होती है, हमारी प्रोडक्शन होती है। अब आज हमारा आता है लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन हमारे 2 टाइप की होती हैं, रिटर्न टू फैक्टर, नेक्स्ट है रिटर्न टू स्केल। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल। तो अब ये दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ, यही इसके मीनिंग भी हो जाएंगे। जो रिटर्न टू फैक्टर हमारा शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन काम करता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और ये मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में समझाया ही है। ठीक है, तो रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट पीरियड में वर्क करता है, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है, और जो रिटर्न टू स्केल है वो कहाँ पे काम करता है, लॉन्ग पीरियड के अंदर काम करता है। मतलब जो ला है हमारा रिटर्न टू स्केल, वो लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड होता है। और लॉन्ग पीरियड्स में फिर कौन से प्रोडक्शन फंक्शन को यूज़ किया जाता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को। ठीक है, देखो दोनों के बारे में पता चला कि कौन से प्रोडक्शन फंक्शन को इसमें यूज़ किया जाता है। अब देखो रिटर्न टू फैक्टर में हमने कहा कि शॉर्ट पीरियड में वर्क करता है ये, और जहाँ पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो हमने पढ़ा था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, वन फैक्टर तो हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो बाकी जो अदर फैक्टर्स होते हैं, मतलब अदर फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। ठीक है, आपने पढ़ा था ना शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, रिटर्न टू फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जब कुछ फैक्टर्स तो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और बाकी के अदर फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होगा, ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में काम कर रहा है, इट मीन्स लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड है। और लॉन्ग पीरियड में आपको पता ही है कि सभी के सभी फैक्टर, ऑल फैक्टर्स यहाँ पे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। समझ में आया, ऑल फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो इसमें अगर सभी फैक्टर वेरिएबल हैं तो फैक्टर रेशो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। अब फैक्टर रेशो का मतलब क्या है कि जैसे आपने लैंड और लेबर का यूज़ किया, लैंड और लेबर, लैंड में चेंज होएगा तो लेबर में भी चेंज होएगा, दोनों में एक साथ चेंज होएगा। तो इट मीन इन दोनों की रेशो तो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूँ, रिटर्न टू फैक्टर की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारा फैक्टर रेशो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। चेंज कैसे, लैंड में मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि वो क्या फिक्स है, लेकिन लेबर में क्या होगा, चेंज होगा क्योंकि वो वेरिएबल नेचर की है। तो मतलब लैंड फिक्स रहेगी, लेबर बार बार चेंज होती रहेगी। तो इट मीन जो फैक्टर्स का रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो है, वो क्या होगा, बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, समझ में आए। लॉज ऑफ प्रोडक्शन में 2 फंक्शन होते हैं, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो फिर आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिटर्न टू फैक्टर का, इसको एक्सप्लेन में, ये तो जस्ट इसका क्या है, मीनिंग है। ठीक है, तो रिटर्न टू फैक्टर होता क्या है। अब रिटर्न टू फैक्टर को हम 3 टाइप्स में क्या करते हैं, या फिर इसको 3 वेज में इसको क्लासीफाई कर देते हैं। फर्स्ट क्या आता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकेंड कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, और थर्ड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, फर्स्ट इंक्रीजिंग, सेकेंड कॉन्स्टेंट, एंड थर्ड डिमिनिशिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, कि जो रिटर्न टू फैक्टर है वो होता क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया ही है। तो दोबारा से देखते हैं इसकी वे में। रिटर्न टू फैक्टर टू डैट बिहेवियर ऑफ फिजिकल आउटपुट ओविंग टू चेंज इन फिजिकल इनपुट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। इसमें क्या बताया गया है कि जो रिटर्न टू फैक्टर्स है वो एक बिहेवियर होता है जो किसके बारे में आपको बताता है कि फिजिकल आउटपुट, मतलब फिजिकल आउटपुट में कैसे चेंज हुआ, जब हमने जो फिजिकल इनपुट्स लगाए हैं उसमें वेरिएबल फैक्टर्स को तो चेंज किया, और जो फिक्स फैक्टर है वो हमारा कांस्टेंट रहा। अभी मैंने आपको मीनिंग में भी ये बताया था कि जो फिक्स फैक्टर है वो क्या रहेगा, नॉट कांस्टेंट रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन कुछ फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो इनपुट्स के कुछ फैक्टर्स को हमने क्या किया, फिक्स किया, कुछ को हमने वेरिएबल, कुछ को चेंज किया। ठीक है, तो उसके रिलेशन को हमें कौन बताता है, मीनिंग रिटर्न टू फैक्टर बताता है। ठीक है, आपको समझ आया। तो फर्स्ट हमारा क्या था, रिटर्न टू फैक्टर में इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच टोटल आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज। जब हमारा टोटल आउटपुट तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। टोटल आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्ट तो हमारा इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीजिंग
रेट से होगा। कब? जब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेक्टर का फिक्स फैक्टर के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। मैंने लास्ट में आपको सारे रिलेशन करवाए थे, याद होगा। लास्ट में फर्स्ट में मैंने क्या कहा था कि स्टार्टिंग में जो हमारा टीपी है, टोटल प्रोडक्ट है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ होता है, बताया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ होना वही हमारा क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। कि जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ और वेरिएबल फैक्टर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फैक्टर ये वाला फिक्स रहेगी लैंड, लेकिन लेबर हमारा क्या वेरिएबल फैक्टर है, वो चेंज होगा। तो वेरिएबल फैक्टर चेंज होने की वजह से जो टीपी है हमारा, टोटल प्रोडक्ट या फिर टोटल आउटपुट है, वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो आपको कहाँ से पता चलता है, मार्जिन प्रोडक्ट से पता चलता है ना, कि पहले आपका 4 से 10 हो गया, 6 इंक्रीज़ होगा, फिर आपका 8 इंक्रीज़ हुआ, फिर 10, फिर 12, मतलब टीपी आपकी इंक्रीज़ हो रही है कंटिन्यू, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में टीपी इंक्रीज़ होगी और एमपी कंटिन्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। देखो इसका ये क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। एमपी हमारी क्या हो जाएगी, कंटिन्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। ये ध्यान रखना कि एमपी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, ऑन द अबव से स्टार्ट होती है। क्यों स्टार्ट होते हैं, कि स्टार्टिंग में क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन होता ही है। ठीक है, और टीपी हमारी क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ होते हैं। देखो लेबर में हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन टोटल प्रोडक्ट हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे लेबर में थोड़ा और चेंज किया, उससे ज़्यादा और हमारा टीपी में चेंज हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, टीपी की डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा इसके कॉजेज़ क्या होंगे, कि जो हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है वो किस कारण की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके कॉजेज़ क्या हैं। फर्स्ट क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, की जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन होने की वजह से। ये क्या कहना चाहता है कि जब हम कुछ फैक्टर्स का मतलब फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, तब हमारे सभी रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन जब हमने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या हो गए, फुल यूटिलाइज़ होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, देखो जैसे फिक्स फैक्टर थे हमारे अंडर यूटिलाइज थे, मतलब अभी अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ किया, मतलब और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो क्या होना स्टार्ट हुआ, अच्छे से यूटिलाइज़ होना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमारी टीपी क्या होगी, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, जैसे देखो दोबारा से बताते हैं कि लैंड 1 थी, लेबर 1 थी, तब हमारी पूरी लैंड का मशीनरी का यूज़ नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमारा टीपी 4 था। लेकिन जैसे ही हमने लेबर बढ़ाई, लैंड उतनी रहेगी, अब काम ज़्यादा होना स्टार्ट होगा, मतलब जो लैंड है हमारी फिक्स यूटिलाइज़ होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो इट मीन्स हमारी टीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कोर्सेज का, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी भी क्या हो जाती है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे, कि एक तो देखो एक पर्सन पूरे के पूरे काम को कंप्लीट कर रहा है, एक हमने कहा कि हमने 5 पर्सन्स लगा दिए, अब उन 5 पर्सन्स के बीच में हम अलग अलग क्या करेंगे, काम को डिवाइड करेंगे, सभी अपना अपना काम करेंगे, जिससे वेरिएबल फैक्टर्स की क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो अच्छे से काम करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी एमपी इंक्रीज़ होती है और टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो जाता है, जब हम वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, काम को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, कि जो फिक्स फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर है उनमें कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन के साथ वो काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों इस तरीके से काम करेंगे कि जो फिक्स फैक्टर है वो भी फुल्ली यूटिलाइज रहे, वेरिएबल फैक्टर भी डिवीजन ऑफ वर्क के साथ कंप्लीटली अच्छे से काम करे, तो उनमें क्या हो जाता है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू इंक्रीज़ होना स्टार्ट रहता है। ठीक है।